इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। उपजाऊ भूमि में बीज डाला जाता है और ठीक रीति से खाद पानी दिया जाता है। समय समय पर उसके इर्द गिर्द उग आए खरपतवारों की निदाई गुड़ाई करके उन्हें अलग किया जाता है। तो एक नन्हा सा बीज पल्लवित पुष्पित होकर वृक्ष का रूप धारण करता है और एक बीज हजारों बीज का जन्मदाता बन जाता है। बीज की सार्थकता तभी है जब वह वृक्ष के रूप में विकसित होकर फूल और फलवान बनकर अनेक अनेक बीजों को उत्पन्न करे। वहीं यदि उस बीज को किसी चट्टान पर रख दिया जाए तो वह हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट करके भी मिटता है और चट्टानों में सड़ करके भी मरता है, लेकिन बीज का भूमि में मिट्टी में सिमट कर मिटना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है और चट्टानों में पड़कर सड़ जाना अपने अस्तित्व को ही मिटा देना है। सही जगह बीज का आरोपण और न केवल आरोपण अपितु समय समय पर उसका खाद पानी से सिंचन और उसकी साज संभार ही बीज के विकास का आधार है और बीज के वृक्ष के रूप में विकसित हो जाना ही बीज की सार्थकता है। हमारे जीवन की सार्थकता भी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा में है। हमने कितना भी बड़ा सुदीर्घ जीवन प्राप्त क्यों न किया हो, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के अभाव में हमारा जीवन अर्थहीन। 3 है। तो जीवन के इस बीज में, 3 है। 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 3 है
जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब हम उसमें समय समय पर उत्तम संस्कारों की खाद पानी देते रहें। ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है। एक बीज भी जैसी मिट्टी में पड़ता है और उसमें जिस तरह के खाद पानी का सिंचन होता है, उसमें वैसी तासीर आ जाती है। मनुष्य भी जैसे संस्कारों और परिवेश में पलता है, उसका जीवन वैसा बन जाता है। मैं जयपुर में था, सांगानेर क्षेत्र में विहार हो रहा था। रास्ते में देखा, वहां गेहूं की लहलहाती फसल दिखी, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत उत्तम। मेरी सहज दृष्टि पड़ी। मैंने कहा, इधर की मिट्टी बड़ी उपजाऊ प्रतीत हो रही, यहाँ सिंचाई के साधन अच्छे दिख रहे होंगे। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये फसल लहलहा तो रही है पर अच्छी नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज जी, इस सारे गेहूं में बदबू आती। बोले क्यों? बदबू क्यों आती? बोले ये नाला जो बह रहा है ना, सांगानेर में कपड़ों का प्रोसेस होता है, उसका पूरा वेस्ट उस नाले में बहता है और उसी से उसको सींचा जाता है। तो मुझे लगा, अगर एक बीज को भी गंदे पानी से सींचने पर जब बीज गंदा हो सकता है, तो जीवन यदि गंदे वातावरण में रहेगा तो जीवन भी गंदा होगा ही होगा। बीज विकसित तो हुआ, पुष्ट भी हुआ, लेकिन उसका स्वाद विकृत हो गया। अच्छे संस्कारों में पलने वाले मनुष्यों में अच्छे गुण विकसित होते हैं और बुरे संस्कारों में पले बढ़े लोग, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण और उनका व्यवहार सब उल्टा हो जाता है। सवाल, संस्कार क्या है? संस्कार जीवन का शुद्धिकरण, परिष्करण या निर्मलीकरण का नाम है। एक पत्थर को अगर ठीक तरीके से छांटा और तराशा जाए, उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाए, तो उस पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही संस्कार का चमत्कार है। जीवन में जिससे व्यापक बदलाव घटित हो, वह संस्कार है। सवाल, संस्कार है क्या? संस्कार हमारे चित्त और चेतना में जमे हुए वह चिन्ह है जो हमारे समस्त व्यवहारों, मानवीय संबंधों, हमारी प्रवृत्तियों और हमारी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। हम जैसे संस्कार में पले बढ़े होते हैं, हमारे अंदर सब कुछ वैसा ही घटित होने लगता है। व्यक्ति की बोली, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति के निर्णय, व्यक्ति के संबंध, वो सब कुछ उसके संस्कार के ऊपर निर्भर करते हैं। अच्छे संस्कारों में पले बढ़े व्यक्ति की व्यवहार में बड़ी ताजगी होती है, मधुरता होती है, विनम्रता होती है, शालीनता होती है। उसके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं,
गंभीर और शांत होते हैं। लेकिन कोई अगर गलत संस्कार में पला बढ़ा व्यक्ति है तो उसके संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं। ये संस्कार जीवन के प्रारंभ से ही पड़ जाते हैं। संस्कार किस तरह काम करते हैं, बहुत पुरानी बात है। मैं एक छोटे से गांव में था, सर्दी का मौसम था। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण हमारा 3-4 दिन उसी गांव में प्रवास हुआ। 2 छोटी छोटी बच्चियां आती थी। ये मैं बात कर रहा हूं 1990 की। 2 छोटी छोटी बच्चियां आती थी। उस समय मैं सुलभ था। वो बच्चियां आती, वो होगी, एक जैन बच्ची थी जो करीब 2.5 साल की होगी, और उसके साथ एक बच्ची जो जैन नहीं थी, उसकी पड़ोस की थी, वो आती थी। वो भी करीब 2-2.25 साल की होगी। वो जो बच्ची जैन नहीं थी, वो आके कहती, ए नंगे महाराज। वो नंगे महाराज कहती तो जैन बच्ची उसकी चोटी खींचती, कहते ए मुनि महाराज बोल। वो अबोध बच्ची 2-2.25 साल की बच्ची कह रही है नंगे महाराज, तो जैन बच्ची कह रही है नंगे महाराज नहीं, मुनि महाराज कहो। ये है संस्कार का प्रभाव। उस बच्ची को किसने सिखाया? जो बच्ची नंगे महाराज कह रही है उसका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो उसी संस्कारों में पली बड़ी। उसने कभी मुनि अपने गुरु महाराज को इस रूप में देखा नहीं, जाना नहीं। पर जो बच्ची जैन परिवार में पली है, उसके अंदर के संस्कारों में ये बात है कि जैन मुनि क्या होते हैं। हमारा एक शब्द आता है, घुट्टी के संस्कार। क्या? घुट्टी के संस्कार। पहले जन्म घुट्टी दी जाती थी। आजकल तो हमने सुना वो परंपरा शायद बंद सी हो गई। बंद हो गई ना, रेडीमेड आने लगे, तो संस्कार भी रेडीमेड आने लगे, उल्टे हो गए। ये जन्म घुट्टी के संस्कार की जो बात है वो बहुत गंभीर, उसका असर अंत तक पड़ता था। हमें अपने उन संस्कारों के ऊपर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर चिंतन और विचार करने की जरूरत है। जब हम ऐसे संस्कारों के प्रवाह को देखते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित और सलामत होता है। आज मुझे बात करनी है उन्हीं संस्कारों की। भावना योग हमारे संस्कारों के निर्माण में कहाँ तक सहायक है? पहले हम संस्कारों के विज्ञान को समझें, फिर हम भावना योग के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। हमने विगत दिनों ये बात जान ली कि हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। इसे दूसरे शब्दों में आज दोहरा रहा हूं, हम जैसे संस्कार होते हैं वैसा सोचते देखते हैं, और इसे पलट दूं तो जैसा सोचते और देखते हैं वैसा संस्कार होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। हम किस रूप में देखते, सुनते हैं, सोचते, समझते हैं, हमें उस पर विचार करने की जरूरत है। और जब हम उस पर विचार करेंगे तो हमारे जीवन की धारा परिवर्तित होगी, जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हो सकेगा। विज्ञान कहता है हमारे अंदर एक न्यूरल पाथवे बनता है।
भावना योग में तो हम बुद्धिपूर्वक वो चीजें करते हैं, लेकिन इन सब का असर तो मां के पेट से ही पड़ना शुरू हो जाता है। आज वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दी कि मां के पेट में पलने वाले बच्चे का उसकी मां से बहुत गहरा संवाद होता है। मां के प्रत्येक प्रवृत्ति और व्यवहार को वो बहुत गंभीरता से लेता है, वो उसके संस्कारों में जमता है और वही भावधारा उसके जीवन में बन जाती है। जिस तरह के मां की स्थिति होगी वैसी ही हो। एक बच्चा जन्म लिया, लोग उसे बधाइयां देने गए, वहीं एक व्यक्ति आए, देखने के लिए आए, ढूंढा तो उसने अपनी अंगूठी रखी थी, वो अंगूठी नहीं मिल रही थी और हीरे की अंगूठी थी। खोजा, अंगूठी कहीं नहीं मिले। जो बच्चा नवजात बच्चा था वो अपनी मुट्ठी बंद किए हुए था, मुट्ठी खोले नहीं। सबको आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा मुट्ठी क्यों नहीं खोल रहा है। जब उसकी मुट्ठी खुलवाई गई तो उसके हाथ में अंगूठी मिली। मुट्ठी खुलवाई गई, उसके हाथ में अंगूठी मिली। सबके सब आश्चर्यचकित, आखिर क्या बात है, ये मुट्ठी में अंगूठी क्यों बंद रखा, अपनी मुट्ठी को बंद क्यों रखा, और ये अबोध बच्चा अपने हाथ को खोला क्यों नहीं। तो पता लगा वो बच्चा, उसके माँ बाप दोनों जेब कतरे थे। अब जेब कतरा का बच्चा पैदाइशी जेब कतरा बन जाएगा। ये संस्कारों का प्रभाव है। हम कैसे वातावरण में अपने आप को ढालते हैं, सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है। समझ गए? तो हमने भावना योग के विज्ञान की चर्चा करते समय ये बात अच्छे से समझा कि हम जैसा देखते, सोचते, महसूस करते हैं, वैसा हमारा मस्तिष्क वैसा काम करने लगता है। हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, हमारे हिपोकैम्पस में और एमिगडाला में उसी तरह का फंक्शन होता है। हम अपने एमिगडाला के कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम और ज़्यादा संतुलित बना सकते हैं और हिपोकैम्पस में जमे हुई अपनी स्मृतियों में परिवर्तन ला सकते हैं। सारा विज्ञान आपने जाना समझा है। भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, विज्ञान काम नहीं करता, विज्ञान तो काम को समझने में मदद करता है। विज्ञान काम नहीं करता, विज्ञान तो हमें समझने में सहायता देता है कि देख संस्कार तेरे अंदर पड़ते हैं, उसका असर जीवन में दिखता है। वो संस्कार कैसे पड़ते हैं तो वो उसका वैज्ञानिक कारण है। एक बच्चा विज्ञान को जाने या न जाने पर संस्कारों का विज्ञान उसके जीवन में जरूर दिखता है, परिलक्षित होता है। हम इन चीजों को समझे, सच्चाई को समझे और उसे समझते हुए अपने जीवन में वैसा वातावरण उत्पन्न करें जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। हम अपने अंदर कुछ अच्छा उद्घाटित करने में समर्थ बन सकते हैं। ये सद प्रयास हमें निरंतरता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम ये जानते हैं, हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। अभी नेचर से नर्चर तक की बात आपने डॉक्टर साहब के मुख से सुना। ये बदलाव आएगा, इस सच्चाई को हम समझे तो उसके लिए हम संस्कारों के ऊपर ध्यान दें और बाल्यकाल से ही संस्कारों का समारोपण होता है। हम अपने संस्कारों को तो प्रयत्नपूर्वक बदल ही सकते हैं, लेकिन बचपन से यदि हमने इन बातों को ध्यान में रखा तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका माँ की होती है। माँ चाहे जैसा संस्कार डाल सकती है, क्योंकि एक माँ है जिसका संबंध जन्म से पहले से होता है। संसार के सारे संबंध जन्म के बाद होता है, पर मां का संबंध पेट से ही शुरू हो जाता है।
माँ और बच्चे के बीच आंतरिक संवाद होता है, डायलॉग होता है। बच्चा माँ की भाषा और भावना को समझता है, वो उसे प्रभावित करता है, वो उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके मुंह से मां निकलता है। ये क्यों? क्योंकि मां से उसका गहरा संबंध है। तो मां संस्कारवान होगी, संतान पर संस्कार आएंगे। फिर परिवार में यदि संस्कारों का वातावरण होगा तो परिवार में संस्कार आएंगे और पूरे जीवन भर हमारे काम में आएंगे। शैशव अवस्था हो, यौवन अवस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, जीवन की हर अवस्था में, जीवन के हर पड़ाव में हमारे संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम भावना योग से अच्छे संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं और जीवन में एक बड़ा बदलाव भी घटित कर सकते हैं। कैसे करें? सवाल, संस्कारों का आरोपण कैसे करें, है ना? जन्म से संस्कार देंगे वो तो वो देंगे जो जन्म दे रहे हैं, जिनने जन्म ले लिया उनका क्या हाल होगा? हम अगर अभ्यास करें घर परिवार से, संस्कार बदलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में कृतज्ञता के संस्कार उत्पन्न होते हैं, सेवा और परोपकार का भाव जगता है, विनम्रता मन में आती है। नियमित प्रार्थना से संस्कार अंतरंग में आएंगे, आपकी भावधारा बदलेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जम जाएगी। तो अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हम अच्छे संस्कार डालें। रोज सुबह से उठ करके हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से हमारे अंदर में कृतज्ञता का भाव, विनम्रता का भाव, सेवा का भाव, परोपकार का भाव, धर्म, श्रद्धा और लगाव अपने आप बढ़ेगा। प्रतिक्रमण करने से अपने दोषों को स्वीकार करने की मनोवृत्ति आएगी। दोषों के शुद्धिकरण का प्रयत्न हम कर पाएंगे। दोषों को स्वीकारने और उनके शुद्धिकरण की बात जब मन में आती है तो जीवन में बड़ा बदलाव आता है और ऐसा व्यक्ति अभिमान मुक्त होता है। उसके हृदय में सरलता आती है, क्षमा करने और क्षमा मांगने का संस्कार जमता है। अगर हम प्रत्याख्यान करते हैं तो नित्य नौ संकल्पों से भरने और उन पर दृढ़ रहने का मनोभाव जागृत होता है। हमारे अंतरंग में दृढ़ता आती, मजबूती आती है। हम अपने संकल्पों में स्थिर हो सकते हैं और सामायिक का अभ्यास हो, ऊर्जा प्रवाह ध्यान में हम मग्न होने लगे तो हमारी चित्त की स्थिरता, निर्णय क्षमता, आध्यात्मिक चेतना का जागरण और कार्य क्षमता में अभिवृद्धि के संस्कार बन जाते हैं। हम कर सकते हैं। इसकी शुरुआत घर से करें। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप संस्कारों को ठीक बनाए रखना चाहते हैं, संस्कारों का समारोपण करना चाहते हैं, तो आप नियमित ये अभ्यास करें, प्रयास करें और उस प्रयास में अपने परिवार में बैठकर सब लोग एक साथ नियमित भावना योग का अभ्यास करें। संस्कार बनेंगे, बदलेंगे, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इससे परिवार में प्रेम और सद्भाव भी आएगा। सब लोग एक साथ बैठे, एक साथ बैठ के 5 मिनट के लिए भावना योग करें। भावना योग पूर्ण नहीं कर सकते, केवल सामूहिक प्रार्थना करें। ये समय सुनिश्चित कर दे, सप्ताह में 1 दिन भावना योग करें। संस्कार कैसे काम करते हैं? मेरे संपर्क में एक परिवार है, वो पूरा परिवार बैठ करके आज भी रोज भावना योग 5 मिनट का और मंगल भावना करके ही विश्राम करता है।
सोने के पहले पूरा परिवार भावना योग और मंगल भावना पूर्वक करता है, और कोई भी गलती हो जाए तो तुरंत गलती को स्वीकार करके सॉरी करने की आदत करता है। उसका असर क्या हुआ? छोटा सा बच्चा था, मैं चल रहा था, वो तेजी से दौड़ते हुए आया, उसका हाथ मेरी पिच्छी में लग गया। 2.5 साल का बच्चा होगा, हाथ मेरी पिच्छी में लगा और मैं देख के हैरान रह गया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज जी सॉरी, महाराज जी सॉरी। मैंने कहा ये तो चमत्कार है। आजकल बच्चों को कहो सॉरी कहो तो जल्दी से सॉरी कहने को तैयार नहीं। बच्चों का ईगो बाप से भी बड़ा होता है, वो उसको नहीं कर पाते। लेकिन उस बच्चे ने जैसे ही कहा सॉरी, मैं रह गया, क्या बोल गया। तो उसके माता पिता थे, बोले महाराज जी हम लोगों ने ये आदत डाल दी है कि कहीं किसी से भी कोई गलती हो हम लोग सॉरी करें, और महाराज हम लोग एक दूसरे से भी क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, और हमने अपने बच्चों में संस्कार डाले हैं। बच्चे बेटे कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में चूक मत करो। आप हैं इतने अवेयर? ओ शांति से, आप हैं इतने अवेयर? कहीं अपनी गलती होती है तो क्षमा मांगने का मनोभाव होता है? क्षमा मांगने का मनोभाव तो बहुत दूर, गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो अपनी गलतियों को ही स्वीकार नहीं कर सकता, वो भला क्षमा क्या मांगेगा? ओ जो अपनी गलतियों को ही स्वीकार नहीं करता, वो भला क्षमा क्या मांगेगा? क्षमा मांगने के लिए आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये भी एक संस्कार है, वो अपना काम करता है। तो गलतियों को स्वीकार किए बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आप नियमित प्रार्थना करते हैं, नियमित प्रतिक्रमण करते हैं, नियमित प्रत्याख्यान का अभ्यास करते हैं और सामायिक करते हैं, तो आप तय मान करके चलिए आपके संस्कारों में आमूल चूल बदलाव आएगा, उसका असर पूरे जीवन दिखाई पड़ेगा। फिर बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े तो उनको रोचकता से चीज़ें सिखाइए, चीज़ें नीरस नहीं होनी चाहिए। भावना योग में भी नवीनता लाइए, उनको कुछ गीतों और भजनों के माध्यम से भी कीजिए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ सामूहिक रूप से रोज भजन होता है। एक छोटा सा बच्चा था, एक मुनि महाराज की संलेखना हुई, उनकी काया रखी गई सबके दर्शनार्थ, और वो 4 साल का बच्चा था, भजन अच्छा गाता था। 4 साल के बच्चे को कहा कि तुम कोई भजन गाओ। उसने जो भजन गाया अपनी प्रेरणा से हम सब मुग्ध हो गए। चदरिया झीनी रे झीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये गीत गाया, लग गया। हमारे इस 5 साल के बच्चे में ये इतना विवेक। मैंने उसकी माँ से पूछा ये भजन कहाँ से सीखा? बोले महाराज हम लोगों के घर में हम सब लोग रोज 15 मिनट भजन गाते हैं, सामूहिक रूप से गाते हैं। उसके पिता भी भजन के शौकीन थे, माँ भी अच्छा गाती थी और बच्चे भी। बोले हम लोग सब इकट्ठे बैठ कर के भजन गाते हैं। ये है, अभी आपने देखा वो बैंकॉक से आया था पुरु, ये संस्कार है। तो आप जैसा प्रस्तुतिकरण करेंगे जीवन वैसा बनेगा, जीवन वैसा ढलेगा, उसमें ही सब चीजें आपकी घटते जाएगी, व्यवस्थित होते जाएगी। उस अनुरूप अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यदि ये संस्कार बने रहे तो मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी भी अवस्था में कमी नहीं आएगी।
एक बच्चा है तो वो भी संस्कारों से उत्प्रेरित होगा, वो धार्मिकता से जुड़ेगा, उसकी श्रद्धा बलवती होगी। युवा है तो इधर उधर की बातों से बचेगा, उसको अपने अंदर समझ रहेगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, औचित्य का बोध उसे होगा। प्रौढ़ व्यक्ति भी अपने आप को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके अपने जीवन में स्थायी संतुलन घटित कर सकेगा, और बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकेगा। भावना योग का संस्कार हर अवस्था में व्यक्ति को संतुलित करता है। इसलिए आप अच्छे संस्कार के हिमायती हैं तो भावना योग की शुरुआत कीजिए। घर परिवार में बैठ करके शुरू कर दीजिए कि हम अपने घर में ये व्यवस्था रखेंगे, इतना हमको करना है। एक सज्जन है हम, उनने एक नियम ले लिया, शाम के 8 बजे हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होंगे मंगल भावना सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। 8 बजे का फिक्स टाइम। और उन्होंने इतने ही पे नहीं छोड़ा, बोले महाराज उस समय कोई मेहमान भी आ जाता है तो उनसे कहते हैं हमारी प्रार्थना का समय है, कृपया आप भी शामिल होइए। और महाराज हमने मंगल भावना के कार्ड छपा के रखे हैं, हम जब मंगल भावना पढ़ते हैं उनको कार्ड थमाते हैं, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी अपने परिवार में ये काम करेंगे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। आप ऐसा कर सकते हैं? बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, काम करने में सब पीछे रह जाते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे मिलेंगे जहां सामूहिक रूप से मंगल भावना होती हो। शुरुआत कीजिए, बदलाव तो यहीं से होता है। आज भटकाव की कदम कदम पर संभावना है। मैं चाहता हूं भटकाव मिटे, बदलाव घटे। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से यदि हम अपने अंदर घटित करेंगे तो जीवन चमत्कृत होगा। अपने आप को हम रूपांतरित करने में समर्थ हो सकेंगे। तो ये संस्कारों को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज संस्कारों की बातें तो लोग करते हैं, पर संस्कारों को मूल्य और महत्व बहुत कम दिया जाता है। कहेंगे हमारा बच्चा संस्कारित हो, संस्कारों की बात करेंगे, लेकिन हमारे आदित आचरण करने वालों को आप प्रोत्साहित करते हैं, आप उसको देख के खुश होते हैं, तो उल्टा काम कैसे होगा? उसकी शुरुआत करें, घर परिवार से इसकी शुरुआत हो तो जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक बार मैं संस्कारों की बात कर रहा था, एक पत्रकार ने मुझसे कहा महाराज जी आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? संस्कारों की बात कर रहा था, पत्रकार ने कहा महाराज जी आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? मैंने कहा सुनो, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, माँ की नहीं। तो मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो? मार्केट वैल्यू एक वेश्या की हो सकती है, माँ की नहीं। संस्कार हमारी माँ है, इसकी मार्केट वैल्यू को मत देखो, इसके मूल्य को पहचानने की कोशिश करो। इसका मूल्य नहीं, ये अमूल्य है और जीवन को अमूल्य बनाने का आधार भी है। हमें अपने अंदर ऐसी भावनाओं का संचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, तभी हम अपने अंतरंग में कुछ बेहतर घटित कर पाएंगे, अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर पाएंगे, हमारे जीवन की दिशा सुनिश्चित होगी और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ होंगे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कह सकता हूं कि अगर अपने संस्कारों को बदलना है, जो हेरिडिटी है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो एनवायरमेंटल है उसे तो हम बदल सकते हैं। नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, पर नर्चर पर नियंत्रण लाया जा सकता है। हम सही परिवेश को अपनाएं, सही भाव और विचारधारा अपनाएं, नियमित भावना योग करना शुरू करें, हमारे खुद के संस्कार बदलेंगे और हम लोगों के भी संस्कार बदलने में समर्थ बन पाएंगे। बंधुओं, एक बात और है, हम जिन पे चाहते हैं कि इनके संस्कार अच्छे हों,
तो केवल उपदेशों से संस्कार नहीं पलते। उपदेश की जगह हम उनके सामने आदर्श उपस्थित करें, उपदेश की जगह आदर्श उपस्थित करें। यदि हम अच्छे आदर्श उपस्थित करेंगे तो सामने वाले पर हमारा अपने आप प्रभाव पड़ेगा। देखिए अच्छे संस्कार कैसे होते हैं। एक सज्जन मेरे संपर्क में, जो आज की तारीख में अरबपति है, और एक साधारण से व्यक्ति मिले। जैसे ही मिले उनने मेरे सामने उन्हें प्रणाम किया और फिर मुझसे उनका परिचय कराते हुए कहा कि महाराज जी, गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।